नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है खेती किसानी की बातों में। आज हम आए हैं झांसी तहसील के अंबावाई ग्राम पंचायत के हस्तिनापुर गांव में और यहाँ राम कुमार जी के फार्म पे आए हुए हैं। और राम कुमार जी ने कृषि विभाग से पीएम कुसुम सोलर योजना के तहत सोलर लगवाया है 3 HP का और 5 HP का। अभी 3 HP का लग चुका है और 5 HP का इनके आने वाला है। और पीएम सोलर योजना के बारे में बात करेंगे, कैसे किसान भाई सोलर लगवा सकता है, क्या इसकी प्रक्रिया है, आवेदन करने की क्या इसकी प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया के बारे में हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं राम कुमार जी से, जानते हैं पहले कि इन्होंने कैसे इनको पता चला कि इस योजना के बारे में इनको कैसे पता चला और कैसे इन्होंने क्या प्रक्रिया अपनाई इन्होंने सोलर इस पीएम कुसुम योजना का लाभ लेने के लिए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है राम कुमार जी। नमस्कार सर। नमस्ते। और आप बताइए आपको कैसे पता चला इस योजना के बारे में। सर हम लोग पहले तो अपना परिचय दूँ, मैं राम कुमार राजपूत, ग्राम हस्तिनापुर से हूँ, ब्लॉक बड़ागांव, जनपद झांसी से। सर क्या है, हम लोग कृषि विभाग से काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं और मेरे पिताजी का भी लगाव रहा कृषि विभाग में, मेरा भी लगाव है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ क्या है कि हम लोग जाते रहते तो अखबार में भी आता रहता है इसके बारे सोलर के बारे में, और ये मोबाइल पे मेरे मैसेज भी आता रहता है ग्रुप पे। तो उसके बाद जैसे हमें जानकारी मिलती है तो हम लोग उसके लिए टोकन के लिए तैयार रहते हैं हर तरह से। तो जैसे पता चला उस दिन की भाई कल टोकन निकलना है तो हम लोग पहुँचे झांसी। तो वहाँ साइबर कैफे पे जा करके हमने उसको टोकन निकला, टोकन जनरेट कराया अपना। 3 HP का हमने कराया पापा के नाम से, 5 HP का अपने नाम से कराया। तो हम लोग टोकन निकाला, इसके बाद उसका कुछ सप्ताह बाद चालान जमा करने की डेट आई तो चालान जमा कर दिया हमने। उसके कितने दिन बाद कंपनी ने आपको सोलर की सप्लाई कर दी आपके यहाँ पे? सोलर सप्लाई करीबन, वैसे नियम तो था मार्च का पहले उसमें कि मार्च में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा कुछ कारण बस लेट हो गया होगा बजट के बारे में कि जो टेंडर के बारे में। तो जुलाई में मेरा लग गया था सोलर ये 3 HP का। और अभी जैसे आप देख सकते हो इनके फार्म पे भी ये कुआं है इनका, और इधर घुमा दीजिए आप, इनका ये कुआं है और इधर इनका पूरा सोलर से स्प्रिंकलर सेट लगा हुआ है, ये चल रहा है। आप देख सकते हो इनके पूरे फार्म में इसी सोलर से ये सर पहले क्या है, हो रही है बिजली से चलता था मेरा, तो वहाँ बिल देना पड़ता था बिजली से। अब मेरा बिजली का काम बंद हो गया पूरा, तो ये टोटल सोलर से मैं स्प्रिंकलर चला रहा हूँ। सोलर से सिंचाई, घर का पानी है, सारी सुविधाएं मतलब इस योजना से आपकी जो लागत थी खेतों में, लागत कम हुई है। कोई सी भी कृषि विभाग की जिस भी योजना का किसान भाई को लाभ लेना रहता है उसके लिए किसान का पंजीकरण संख्या जरूरी है, किसान का पंजीयन जरूरी है। पंजीयन बहुत जरूरी है इसमें सबसे पहले, और पंजीयन होना है। पंजीयन आप अगर जिस किसान भाई का पंजीयन नहीं है वो किसान भाई पंजीयन करा सकता है। हाँ। एक कृषि विभाग का एक पोर्टल बना हुआ है, एक वेबसाइट बनी है यूपी एग्रीकल्चर, उस पे आप नया पंजीयन करा सकते हो। जिस किसान भाई का पंजीकरण नहीं है और जिसको अपना पता करना है, अपना पंजीकरण संख्या जानना है, उस पे आप अपना पंजीकरण संख्या भी जान सकते हो उस पोर्टल पे। और जो भी योजना का जो भी टोकन निकलते हैं पूरा काम इसी वेबसाइट पे होता है। हाँ। तो क्या होता है कि जब सरकार के पास से लक्ष्य आते हैं, जब कृषि विभाग के पास में कि इस जनपद के इतने लक्ष्य हैं और इतने लक्ष्य सोलर के देना है किसान भाइयों को, तो पहले उसके टोकन जनरेट होते हैं। तो टोकन जनरेट की जो प्रक्रिया और जो उसकी जो एक समय निश्चित होता है, जो निश्चित समय होता है उसके लिए क्या होता है कि जब अखबारों के माध्यम से या जो व्हाट्सएप के माध्यम से, कई सारे संचार के माध्यम से किसान भाइयों को उसका प्रचार प्रसार किया जाता है कि इस दिन भाई इतने HP सोलर का टोकन निकलने वाला है और आप टोकन निकलवा सकते हो। तो क्या होता है कि इसमें आपको 5 प्रकार के सोलर देती है सरकार। एक तो 2 HP हो गया, एक 3 HP हो गया, एक 5 HP हो गया, एक 7.5 HP हो गया और एक 10 HP हो गया। जो 2 HP का सोलर है उसकी कीमत है 60,000 के आसपास। ये किसान का अंश है, ये कृषक अंश है। ये बाकी जो सब्सिडी होती है सरकार के द्वारा, सब्सिडी डायरेक्ट जो कंपनी आपको सोलर प्रोवाइड करवाएगी उस कंपनी को सब्सिडी डायरेक्ट सरकार के द्वारा दे दी जाती है। ये सिर्फ आपका इतना अंश लगेगा, बाकी इसकी कीमत है ज्यादा, 40% पैसा आपसे लग रहा है, 60% पैसा कंपनी को सरकार दे देती है। तो 2 HP का 60,000 के आसपास हो गया। इसमें आपको 4 इंच का होल होना जरूरी है या कुआं होना जरूरी है। कुएं में अगर कुआं है तो कुएं में ट्यूबवेल होना आवश्यक है। और जो 2 HP का सोलर है ये इसकी जो पानी उठाने की क्षमता होती है, इसमें जो सबमर्सिबल लाता है उसमें 50 फीट की होती है 2 HP की, तो 50 फीट तक आप इसमें पानी उठा सकता है 2 HP। फिर एक अपना 3 HP आपका 100 फीट तक पानी उठा देता है 3 HP। और उसके बाद है अपना 5 HP आपका 200 फीट तक पानी उठा देता है। जो 3 HP की कीमत के बारे में बात करेंगे पहले। 3 HP की कीमत होती है अपनी 70-75 हज़ार के आसपास जी। और जो 5 HP रहता है इसकी कीमत रहती है 1,10,000 के आसपास। 5 HP में आपका 8 इंची के आसपास, 6 इंची के आसपास ट्यूबवेल होना जरूरी है, 6 इंची इसके अंदर। और एक 7.5 HP का रहता है, इसकी कीमत रहती है अपनी 1,50,000 के आसपास।
और जो 10 HP का रहता है उसकी रहती है अपनी 2,45,000 के आसपास। 7.5 HP और 10 HP। इसकी जो समरसिबल आती है उसकी जो गैर पानी उठाने की क्षमता है वो 300 फीट रहती है दोनों की। उसके लिए बोर कितने चौड़ाई का होना चाहिए? 7.5 HP का, 6 इंची से ऊपर? वो 6 इंची और 8 इंची का, 8 इंच होना चाहिए हाँ। उसके अंदर। और अब बात करेंगे कि आप इसकी प्रक्रिया क्या है। जैसे यूपी एग्रीकल्चर पे आपको पता चल गया कि इस तारीख को टोकन निकलेंगे, यूपी एग्रीकल्चर पे गए, आपको ऊपर से एक, जैसा कि आप चित्र देख सकते हो, मैंने ये चित्र लगा रखा है इसमें आप देख सकते हो, ऊपर एक चलता रहेगा कि सोलर पीएम कुसुम सोलर योजना के अंतर्गत टोकन जनरेट करे या टोकन बुकिंग करे। उस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद उसके अंदर आप किसान पंजीयन संख्या डालोगे। किसान पंजीयन संख्या डालने के बाद में किसान का पूरा विवरण आ जाता है। उसमें किसान का विवरण हो गया। उसके बाद में आगे बढ़ोगे उसमें आपको मोबाइल नंबर डालना है किसान का। इसके अंदर मोबाइल नंबर सिर्फ किसान का डालना है, किसी और का डालोगे तो ये आपका फार्म निरस्त हो सकता है। किसान का होना चाहिए, जो नंबर रजिस्ट्रेशन होगा उसमें। हाँ, जो किसान है नंबर, आप मोबाइल नंबर कोई सा भी यूज कर सकते हो उसमें। अच्छा, ओटीपी के लिए जरूरी नहीं रजिस्ट्रेशन, कोई सा भी आप यूज कर सकते हो उसमें ओटीपी के लिए। वो तो ओटीपी के किसान के बेटे का हो सकता है, बहू का हो सकता है, मतलब जो खून के रिश्ते वाले उसका होना चाहिए। हाँ, किसी और का नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका आवेदन निरस्त हो सकता है। उसमें आपने मोबाइल नंबर डाला, उस पर ओटीपी जाएगी, आपने ओटीपी डाला। उसके बाद में आपको जो भी आप जितने भी एचपी को आपको सोलर लेना है तो उसके चयन करने की आपको सूची मिल जाएगी। उसमें आप चयन कर लोगे। चयन के बाद में आप आगे बढ़ोगे। उसमें आपको 5,000 रुपए इसमें टोकन मनी जमा करनी पड़ती है आपको। जन सेवा केंद्र पे जाओगे, वहाँ पे आप जन सेवा केंद्र या खुद भी आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग है तो आप खुद भी उसके अंदर डेबिट करवा सकते हो या जन सेवा केंद्र से आप करवा सकते हो। 5,000 रुपए इसमें टोकन मनी लगती है। अब जब पेमेंट हो जाएगा आपका, उसके बाद में आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाएगा, आपको एक नंबर मिल जाएंगे कि आपका इतना टोकन नंबर आपको मिल गया। उसके एक सप्ताह के भीतर आपके पास में मैसेज आएगा कि आपका टोकन बुक हो चुका है और बाकी जो पैसे हैं, बाकी जो 5,000 आप जमा कर दिया, बाकी जो बचा हुआ अंश है वो आप चालान के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से आप जमा कर सकते हो। ये इसकी प्रक्रिया है इतना। इसके होने के बाद में जितने भी जैसे 200 लक्ष्य थे, 200 लक्ष्य पूरे हो गए, वो लिस्ट कृषि विभाग से वो ऊपर सरकार के पास पहुंच जाती है। सरकार जो भी कंपनी टेंडर लेती है उसके पास में पहुंच जाती है, फिर वो सोलर लगाने का काम करती है। जो भी आपका टोकन जिस नंबर से टोकन बुक हुआ उसी नंबर से आपका सोलर लगेगा। जैसे पहले एक नंबर किसी का बुक हुआ तो एक नंबर वाले को आएगा सोलर, कंपनी उसके पास सप्लाई करेगी, 2 नंबर वाले के पास, सीरियल वाइज वो आपको सप्लाई करती जाएगी कंपनी। तो ये इसकी प्रक्रिया है और इस योजना का लाभ लीजिए आप। और ये बहुत अच्छी योजना है, पीएम कुसुम योजना भारत सरकार जो चला रही है कि भारत सरकार के द्वारा पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत जो सोलर दिए जा रहे हैं किसान भाइयों को, इससे एक तो जो बिजली का बिल आता है या कई जगह पे बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाती तो उस जगह के किसान भाई इसको लगवा सकते हैं और उनकी इससे लागत कम होगी और लागत कम होगी तो आपकी आमदनी अच्छी होगी। तो सभी किसान भाइयों से यही निवेदन है कि जब भी इस योजना के टोकन निकले, आप टोकन निकलाए और आप अपने खेतों में सोलर लगवाए और इस योजना का लाभ लें। नमस्कार, आगे मिलते हैं कुछ और जानकारी के साथ में।